यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके क्लास 11 की जो फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम भी आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए कमेंट्स भी आ रहे थे बच्चों के कि फ़िज़िकल एजुकेशन की स्टार्ट करिए चैप्टर्स। तो मैं आज फिज़िकल एजुकेशन की चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है चैप्टर का हमारा शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और कैरियर, उसी का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस सिर्फ एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। एंड आई होप कि आपको ये देखने के बाद फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद हम एक वीडियो में आपके लिए MCQs की एंड क्वेश्चन आंसर्स के बना दूंगी ताकि और ज़्यादा चैप्टर अच्छे से हमारा 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। एंड मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा सिलेबस है और हमारा मिड टर्म एग्जाम में जो आएगा 2021 में, तो हमारा 1.1, 1.2 एंड 1.5 आएगा इसमें से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा जो ये वाला हमारा चैप्टर है, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्ति और कैरियर यानी कि फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहले हमें मतलब समझना है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है, हमें क्यों पढ़ना है ये। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यमों में जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो उन्हें योग्य बनाना है। देखिए यहाँ पर कितने हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट इसका इतना हार्ड मीनिंग है नहीं। आप बस इतना भी लिख के आ जाएंगे जो मैं बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, उसमें भी आपको सही नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। आपको लिखना क्या है, शारीरिक शिक्षा बेसिकली ये होता है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा पद्धति की ऐसा अंग है जिसका जो उद्देश्य है, जिसका जो पर्पज़ है, वो जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, समाज के लोग हैं, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से उनको जो है उनका विकास करना है। यानी व्यक्तियों का जो समाज के नागरिक हैं उन सब लोगों का मानसिक रूप से, मेंटली, फिजिकली एंड नेचर के रूप से, मतलब हर तरह के रूप से उनका जो है विकास करना है। तो बस आपको इतना लिखना है कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है जिसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य कहते हैं हम पर्पज़ को, जिसका जो एम है, पर्पज़ है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो मेन मोटिव है वो यही है बेसिकली कि जो नागरिक हैं, समाज के नागरिक, उनका शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उनका विकास करना है, यानी कि व्यक्ति का डेवलपमेंट करना है। तो बेसिकली इसका यही मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नीचे हमारी शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखी हुई है। अगर मतलब पूछते हैं, आपके क्वेश्चन में आता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो आप सिर्फ जो अपनी लैंग्वेज में जो आपको अभी मैंने बताया वो लिख सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर 2 परिभाषा दे रखी हैं। आप दोनों में से आपको एज इट इज सेम लिखनी पड़ेगी एक कोई सी। तो यहाँ पर सेकंड वाली जो है छोटी लग रही है तो उसको पढ़ते हैं। तो पहले ऊपर देखते हैं ऊपर लिखा हुआ क्या है। ये दोनों राइटर के अनुसार है। जो पहली वाली डेफिनेशन है मतलब जो पहली वाली परिभाषा है वो चार्ल्स से बूचर के अनुसार है, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के बड़े हेड होंगे उन्हीं के अनुसार है ये, और एक कॉसेडी के अनुसार है। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा तो हमने इसका मतलब तो समझ लिया। अब इसकी परिभाषा में सबसे पहले हमें पढ़ना कि जो वास्तव में शारीरिक शिक्षा जो है शब्द बहुत कठिन और विस्तृत आधार वाला है। अगर हम वास्तव मतलब रियलिटी की बात करें, अभी की बात करें, तो जो शारीरिक शिक्षा शब्द है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और विस्तृत आधार वाला है। मतलब उसको जितना भी एक्सप्लेन कर दे उतना कम है। मतलब इसको इतना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको खींच सकते हैं इसके मतलब को। इसका इतना ज़्यादा जो मतलब निकलता है, इसका लंबा मतलब निकलता है शारीरिक शिक्षा का। तो यही बताया जा रहा है कि बहुत कठिन है और विस्तृत आधार वाला शब्द है वास्तव में। समय के साथ साथ इनके अर्थ में भी बदलाव आया, यानी कि शारीरिक शिक्षा के जो अर्थ है उसमें भी बदलाव आता गया समय के साथ साथ। मतलब जैसे कि टाइम आगे बढ़ता गया
जैसे पहले कुछ और मतलब होता होगा शारीरिक शिक्षा का, इतना जो है फिजिकल एजुकेशन यानी कि हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं। लोगों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से विकास होना यानी कि उनकी फिजिकली जो हेल्थ है, मेंटली जो हेल्थ है, उनकी जो बिल्कुल जो उनकी पूरी हर तरह से जो हेल्थ है उस पर तो ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ पे ध्यान देना, कोई बंदा हेल्थी है तो वो फिजिकली फिट है, तो यही कहते हैं। अगर कोई बंदा मेंटली फिट है वो भी शारीरिक शिक्षा का यही उद्देश्य है। तो यही है कि अब जो है समय के साथ साथ यानी कि टाइम जब आगे बढ़ता गया तो शारीरिक शिक्षा के अर्थ में भी बदलाव आता गया, इसका मीनिंग भी चेंज होता गया। इसके अर्थ को निम्न परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं। 2 परिभाषाएं दे रखी हैं जो कि इसके अर्थ को स्पष्ट कर रही हैं। चार्ले बूचर के अनुसार यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनका जो है विकास करना है। बस ये बेसिकली आप इसमें ये लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली जो है बड़ी लग रही है, बट फर्स्ट वाली मेरे हिसाब से तो आप फर्स्ट वाली याद करें, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है फर्स्ट वाली में, तो दोनों सेम ही है, इजी है बहुत। और यहाँ पर बस आपको ये लिखना है कि हर तरह से, हर रूप से जो है व्यक्ति का, नागरिक का विकास करना है। और कॉसेडे के अनुसार क्या है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। मतलब सेम ही है, इसका मीनिंग तो इससे सेम ही निकलता है दोनों का। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा मतलब कि इन सब मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, इन सबको एक ही कह दिया कि शारीरिक क्रिया, जो शारीरिक क्रिया होती है, अब कुछ भी फिजिकली उनकी वो हो सकती है, क्रिया कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, कुछ भी काम, उसका जो अनुभव होता है उसके द्वारा जो इंसान में जो डेवलपमेंट आता है, परिवर्तन आता है, इंसान में जो भी शारीरिक क्रिया के द्वारा जो भी उसमें विकास होता है वही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अब हम इसका उद्देश्य पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। तो शारीरिक शिक्षा को जो लक्ष्य है, अब आप ये समझिए, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है व्यक्ति का विकास करना है। व्यक्ति का क्या करना है, विकास करना है, यानी कि व्यक्ति का डेवलपमेंट करना है। शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य है। उद्देश्य, लक्ष्य हम किसे कहते हैं? लक्ष्य तो एक होता है, हमेशा लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य जो है बहुत सारे होते हैं। लक्ष्य मतलब सिर्फ एक, हम कह सकते हैं सिर्फ एक ही एम है। कहते हैं ना किसी बंदे का एक ही एम है, तो वही है कि लक्ष्य जो है शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है, मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि व्यक्ति का डेवलपमेंट करना, विकास करना। दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यताओं को विकसित करना है। मतलब कोई बंदा अगर फिजिकली जो है हर रूप से, संपूर्ण कह दिया ना, मतलब हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, हर रूप से जो है उसमें उसकी योग्यता को, उसकी हेल्थ को विकसित करना है, डेवलप करना है। तो बस यही है नॉर्मली इसका उद्देश्य, जिससे वो अपना भी और समाज का भी भला फ़ायदा कर सके। क्या उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का? कि व्यक्ति का पूरी तरह से विकास करना है, जिससे वो अपना भी भला कर सके और वो उससे समाज का भी भला फ़ायदा कर सके। पूर्ण रूप से ही शारीरिक शिक्षा का पूर्ण रूप से जीना ही, यानी कि बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से जीना ही, और हम कह सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, जैसे हम आज जी रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जो भी रूटीन हमें बिल्कुल डेली लाइफ में आजमाने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होने चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, उस तरीके से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, यानी कि एम है। वैसे शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। क्या कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के जो ये लक्ष्य है, व्यक्ति को हर तरीके से विकास, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब हर किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। जैसे कोई जो है किसी को परेशानी है, कोई अपना डेली रूटीन, ऐसा तो है नहीं सब जल्दी सुबह ही उठते हैं या एकदम जल्दी सोते हैं या खाना सब टाइम पे खाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, वो थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता, ऐसा होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरीके से, प्रॉपरली वाइज, बिल्कुल सीरियल वाइज, प्रॉपरली तरीके से जो है उसका लक्ष्य जो है उसका विकास करना है व्यक्ति का। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना आसान नहीं है। शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सीढ़ी से सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर हम कोशिश करें तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो है वो एक ही होता है। लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाता है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो आपको ये सब नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि सिर्फ एक, यहाँ पर देखिए स्वर्गीण विकास, ये जो है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य में आएगा, सिर्फ एक वर्ड में। हम इसको एक वर्ड में डिफाइन कर देंगे। शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है स्वर्गीण विकास। सर्वगीण विकास किसे कहते हैं? सर्वगीण विकास में हमारे ये सारे विकास आ गए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ज्ञान में वृद्धि, भावनात्मक विकास, ये सारे विकास को हमने एक नाम दे दिया, सर्वांगीण विकास। तो ये इसका लक्ष्य है। तो हमें अगर क्वेश्चन आता है कि लक्ष्य क्या है, तो हमें यही लिखना है, सर्वांगीण विकास। अब हम बात करते हैं, अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले जाता है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सारे हैं। उद्देश्य में हमें सर्वांगीण विकास नहीं लिखना, उद्देश्य में हमें सारे लिखने हैं कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का शारीरिक रूप से विकास करना है, मानसिक रूप से विकास करना है, सामाजिक रूप से विकास करना है, ज्ञान में उसके वृद्धि करना है, उसका नैतिक विकास करना है और उसका भावनात्मक विकास भी करना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य जो एक ही होता है जिसके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। क्या बता रहा है? अभी हमने पढ़ा था कि हम शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम करके अगर हम चाहें प्राप्त करना तो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है। जैसे कि इसका लक्ष्य है सर्वांगीण विकास, जिसके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। ठीक है, लक्ष्य के बिना क्या होता है? कोई कार्य सफल नहीं होता, एकदम कंप्लीटली नहीं होता। इसलिए जो है लक्ष्य का होना और प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के लाइफ में एक अपना मोटिव होता है, एक अपना पर्पस होता है लाइफ जीने का, ज़िंदगी जीने का। आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपको कुछ बनना है। तो यही है कि हर किसी न किसी का लक्ष्य है, उसको कुछ बनना है। तो ऐसे ही शारीरिक शिक्षा का यही लक्ष्य है कि वो जो है शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, इसका लक्ष्य का होना जो है प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उद्देश्य इसके अनेक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। लक्ष्य जो है सर्वांगीण विकास है और उद्देश्य जो है हमारे 4 या 5 हैं, 5 उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य वह सीढ़ियाँ होती हैं जिनकी सहायता से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उद्देश्य वह सीढ़ियाँ हैं, उद्देश्य पे ही अगर हम एक एक उद्देश्यों को पूरा कर लें, यानी कि शारीरिक रूप से अपना विकास कर लें, फिर मानसिक रूप से विकास कर लें, फिर धीरे धीरे सारे रूप से 5 रूप से विकास कर लें, ज्ञान में वृद्धि कर लें, तो हम जिसकी सहायता से हम लक्ष्य को, एक जो लक्ष्य होगा ना सर्वांगीण विकास, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य वे छोटे पड़ाव हैं जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। क्या है उद्देश्य? छोटे पड़ाव, यानी कि पहला जीना है उद्देश्य। अगर हमें लक्ष्य तक पहुँचना है तो पहले उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा, जब भी हम पूरे लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपना यहाँ पर कुछ कैरियर विकल्प के बारे में जान लेते हैं। कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो 1.3 शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा आता है, फर्स्ट है हमारा शिक्षण संबंधित करियर, यानी कि शिक्षण संबंधित टीचर से रिलेटेड जो करियर होते हैं वो वाले उसमें। तो हम शारीरिक शिक्षा में सबसे पहला तो यही है कि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, जैसे मैं अभी आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, तो यही है कि आगे चल के 12th पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप आगे की अपनी कॉलेज की पढ़ाई करेंगे तो आप फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हैं। तो यही है जो टीचर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनके बारे में बताया है कि इससे हम शारीरिक शिक्षा पढ़ने से हम टीचर्स की लाइन में भी जा सकते हैं, तो टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के। अब कौन कौन से स्कूल में बन सकते हैं? 4 दे रखे हैं, प्राथमिक विद्यालय स्तर, माध्यमिक विद्यालय स्तर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर। यानी कि प्राथमिक विद्यालय स्तर में फर्स्ट मतलब छोटी क्लास को पढ़ाना, फर्स्ट और सेकेंड को, और हम कह सकते हैं 1st और 5th प्राथमिक में आ गए हमारे, माध्यमिक में आ गए हमारे 6 to 7 एंड वरिष्ठ माध्यमिक में 11 12th आ गए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कॉलेज आ गए बड़े बड़े, और जो महाविद्यालय होते हैं विश्वविद्यालय वो सब आ गए इसमें। तो इसमें शिक्षण संबंधित कैरियर में हमारे ये सब आ गए। हम अगर टीचर में जाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन की तो हम इन 4 में जा सकते हैं, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड जो ऑप्शन है इसमें कैरियर विकल्प है वो है प्रशिक्षण संबंधित, यानी कि जो प्रशिक्षण संबंधित कैरियर होता है, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कैरियर होता है। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड ये है कि प्रशासन संबंधित कोर्स है, शारीरिक शिक्षा विभाग है, खेल विभाग है, औद्योगिक मनोरंजन है, खुली खेल सुविधाओं का प्रबंधन है। तो ये सब ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप 1-2 बार भी पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा समझने की। तो बस यही है प्रशिक्षण संबंधी यानी कि ट्रेनिंग से रिलेटेड कैरियर में ये सब हम इन सब में जा सकते हैं। थर्ड हमारा आता है स्वास्थ्य संबंधी कैरियर, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो कैरियर होते हैं उनमें हम 2 तरह के
दो तरीके में जा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ क्लब में जा सकते हैं और एक अपना कैरियर हम एथलेटिक ट्रेनिंग में बना सकते हैं। तो इन दोनों में हम अपना आगे चल के फिजिकल एजुकेशन का कैरियर बना सकते हैं। फोर्थ हमारा ये हेल्थ से रिलेटेड तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा फोर्थ आता है प्रदर्शन संबंधित कैरियर। प्रदर्शन संबंधित यानी कि जो हम कह सकते हैं खिलाड़ी के रूप में भी हो गया, एक अधिकारी के रूप में, यानी कि बाद में चल के फिजिकल एजुकेशन की इतनी नॉलेज है कि एक खिलाड़ी बन गया। जैसे बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब जो क्या है फिजिकल एजुकेशन से ही तो कर रहे हैं। ये मतलब इनका इतना ज़्यादा गेम्स में, स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट होता है कि एक खिलाड़ी भी बन सकते हैं, इसका कैरियर में ही आता है। प्रदर्शन संबंधित कैरियर में हमारा सेकंड आता है अधिकारी के रूप में। एक अधिकारी के रूप में भी हम इसका जो है कैरियर ले सकते हैं, हम अधिकारी के रूप में भी बन सकते हैं। जैसे ये जो अधिकारी होते हैं वो छोटे स्तर पर भी हो सकते हैं और बड़े स्तर पर भी। अब हमारा फिफ्थ आता है संचार माध्यमों में कैरियर। संचार माध्यम में मतलब जैसे कि मीडिया से रिलेटेड जो कैरियर होते हैं, ठीक है। तो मीडिया से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है खेल पत्रकारिता, यानी कि जो खेल के पत्रकार होते हैं, है ना, खेल की जो न्यूज़ सब छपवाते हैं, और हम कह सकते हैं उसको पत्रकार होते हैं ना, वो खेल के होते हैं, सिर्फ खेल के एक होते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स की ही जानकारी देते हैं। पुस्तक लेखन, फिजिकल एजुकेशन की कोई पुस्तकें छाप दी, वो वाले हो गए। खेल फोटोग्राफी, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन की जो फोटोग्राफी होती है, हम कहीं जा रहे हैं मैदान में खेलने, वहाँ पर बड़े बड़े जो हम ग्राउंड में खेलने जाते हैं कहीं, तो वहाँ पर फोटोग्राफर होते हैं बड़े बड़े, तो वही है, उसमें भी हम कैरियर ले सकते हैं अपना खेल के फोटोग्राफी में। और हमारा आता है इसमें फोर्थ पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक भी छाप सकते हैं, और खेल प्रसारण। तो यही 5 हमारे संचार माध्यमों में है। तो ये हमारे कैरियर विकल्प में 5 था। पहला था शिक्षण संबंधी, टीचर से रिलेटेड, प्रशिक्षण संबंधी, ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी जो कि हेल्थ से रिलेटेड, और प्रदर्शन संबंधी, और संचार माध्यमों के कैरियर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारा आता है, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो आता है वो है 1.5 खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही ईजी है, समझने की कोशिश करिएगा, कंसंट्रेशन अपना पूरा रखिएगा, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कोई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये चैप्टर, तो बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको वीडियो पूरी देखने के बाद एकदम आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो मैं MCQs की अपलोड करूँगी, उससे आपके जो डाउट होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम में क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, यानी कि ध्यान से पढ़ते हैं पहले इसको। एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज बनता है। अगर स्वस्थ किसे कहते हैं, हेल्दी को, तो एक हेल्दी व्यक्ति से, हेल्दी पर्सन से हमारा किसका निर्माण होता है, एक स्वस्थ समाज का। अगर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होगा, व्यक्ति जो है वो हेल्दी होगा, तो हमारा समाज भी तो हेल्दी होगा। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति से हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति से हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। समाज कौन, जो हमारा पूरा हम कह सकते हैं हमारा पूरा जो एरिया है, हमारे आसपास के लोग, हर कोई समाज है हमारा पूरा। तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और हम कह सकते हैं कि स्वस्थ समाज होगा तो देश का भी स्वस्थ होगा। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति से तो स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ, और स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश का निर्माण होता है। तो यही है कि एक से जो है हमारा समाज पूरा स्वस्थ हो गया, समाज पूरा स्वस्थ हुआ तो देश भी पूरा स्वस्थ हो गया। यही है इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमें यही लिखना है। स्वस्थ रहने के लिए खेलों का होना जो है आवश्यक हो जाता है। अगर हमें हेल्दी रहना है, किसी हेल्दी पर्सन, कोई हेल्दी पर्सन होता है तो वो ज़्यादा कौन होता है जो बिल्कुल फिट होता है, हेल्दी हम उसको कहते हैं। इसको नहीं कहते मोटा है कोई, बहुत मोटा है तो हम उसको हेल्दी कह रहे हैं, उसकी जो है चर्बी निकली हुई है या उसका जो है ठीक नहीं है उसकी हेल्थ। मोटे को हम हेल्दी नहीं कहते, हम कहते हैं जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, जो बिल्कुल फिट हो, हेल्थी हो, उसको कहते हैं। तो स्वस्थ, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, स्वस्थ रहने के लिए हमें किसका, खेलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम खेलते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी सोच के साथ खेलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ आज के समय में खेलों का महत्व समझते हुए भारत सरकार ने क्या करा, एक खेल संस्कृति की शुरुआत करी। भारत सरकार को पता चला कि खेलों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आजकल, तो इसी चीज़ को समझते हुए भारत सरकार ने क्या, एक खेल संस्कृति की शुरुआत करिए। खेल संस्कृति जो है यही है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, इसको ज़मीनी स्तर पर मजबूत यानी कि एकदम इसको पक्का बनाने के, मजबूत स्तर पर बनाने के लिए, इसको ऊंचा उठाने के लिए कि उसका भी कुछ नाम हो पाए इस कार्यक्रम का, तो इसको उस चीज़ के उद्देश्य से, उस चीज़ के पर्पज़ से इसका जो है इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे खेलो भारत का नाम दिया गया। क्या इसका नाम क्या दिया गया? खेलो भारत, जिससे भारत की भी एक खेल राष्ट्र के रूप में पहचान बन सके। खेलो भारत कार्यक्रम जो है 2018 से नई दिल्ली में सबसे पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, 2018 में नई दिल्ली में सबसे पहला आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट कार्यक्रम जो है, सबसे फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग नई दिल्ली में हुई और 2018 में सबसे पहला आयोजन हुआ, जिसमें जो है खेलो भारत स्कूल गेम्स, जिसका नाम है, क्या नाम है? खेलो भारत स्कूल गेम, जो कि 31 जनवरी 2018 से 8 फैब 2018 तक, मतलब कि 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में किया गया। तो हमने यही पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो कार्यक्रम है इसकी भारत सरकार ने शुरुआत करी। कहाँ पर शुरुआत करी? इसकी जो नई दिल्ली में शुरुआत हुई, कब हुई? 2018 में। और जो सबसे पहला आयोजन हुआ था, ये जो प्रोग्राम सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था, उसका जो नाम ये रखा गया खेलो भारत स्कूल गेम्स, जिसमें जो है सिर्फ 17 साल तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोई उसमें 18 साल का नहीं था, 17 साल तक के या फिर 17 से कम तक के उन्होंने भाग लिया। और इसमें जो है इसके अंतर्गत 16 खेलों का आयोजन हुआ, यानी कि 16 खेल इसमें खेले गए। तो 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में सबसे पहला आयोजन हुआ, जिसका नाम था खेलो भारत स्कूल गेम्स। और इसमें जो है 17 साल तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें पार्टिसिपेट किसने करा? 17 जो एज के थे, मिनिमम 17 एज के स्टूडेंट्स ने। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें 16 खेल का आयोजन हो, यानी कि इसमें 16 खेल आते हैं। कौन कौन से अब हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट है हमारा, इसमें तिरंदाजी से आता है, एथलेटिक्स आता है, बैडमिंटन आता है, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती। ये सारे 16 खेल के नाम बताए मैंने आपको। ये सारे इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम में जब फर्स्ट टाइम हुआ था, ये सब इसमें आते हैं। अब नीचे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसके अंतर्गत हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है। क्या है? ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसमें जो है 1000 हर साल क्या होता है, 1000 खिलाड़ियों को जो है चूज़ करा जाता है, यानी कि उनका सिलेक्शन होता है हर साल 1000 खिलाड़ियों का। 1000 कह सकते हैं हम, जैसे होता है ना, चूज़ कर लेते हैं जो अच्छा खेल रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने पार्टिसिपेट करा, जो ज़्यादा अच्छा खेले उनको लिमिटेड होते हैं, यानी कि सिर्फ 1000 जो खिलाड़ी होंगे उनको ही चुना जाएगा, वही जो है आगे आ सकते हैं। उन्हें आगे की प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि आगे आने के लिए उनको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन खिलाड़ियों को सालाना 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। क्या मतलब? हर साल इनको 5 लाख रुपए भी मिले जाते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हमारे ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब कब किया? श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और 31 जनवरी 2018 को हुआ, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, कब हुआ? 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और श्री नरेंद्र मोदी ने इसका वो करा था उद्घाटन। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, बिल्कुल लास्ट, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड एक वीडियो में थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट आई होप कि एक ही वीडियो में बन जाता पूरा चैप्टर, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई है। सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। सो हम अब बस यही लास्ट टॉपिक तो हमारा यही था, बट इसकी कुछ विशेषताएं उसके बारे में जान लेते हैं तो जल्दी से हो जाएंगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली प्रतियोगिता, ये सब आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। तो पहली प्रतियोगिता वो कब हुई? 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक, जो कि हमने खेलो इंडिया कार्यक्रम के पैराग्राफ में पढ़ा था। 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 तक इसकी पहली जो है स्टार्टिंग हुई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर था, यानी कि कहाँ स्टार्ट
स्टार्टिंग में सबसे पहले नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या था इसका? निचली सतह पर प्रतिभा की खोज। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य मतलब इस जो खेलो भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य जो है, इसका मोटिव जो है वो यही है बेसिकली कि जो निचली स्तर पे जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आगे बढ़ा सकें, उनको खेलों के प्रति उनको जागरूक कर सकें। और इसलिए उनको जो है चयनित भी किया जाता है 1000 खिलाड़ियों को, और उनको 5 लाख रुपए भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई जो निचली सतह उसका है उसको प्रॉब्लम ना हो किसी वजह से। चयन करने का मापदंड क्या होता है? 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने पहले 8 खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में 4 नामांकित खिलाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 17 मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि 17 साल या फिर उससे कम के उम्र के जो होंगे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट करेंगे। और जो 8 खिलाड़ी हैं, अब जो 8 खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्थान प्राप्त किया, सबसे पहले खेल संस्थाओं द्वारा, CBSE गेम फाउंडेशन द्वारा, 3rd मेज़बान राज्य द्वारा, 4th आयोजक सीमित द्वारा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ तक जो है बस आप यहाँ तक याद रखिए कि 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने इसमें सबसे पहले भाग लिया था। बस यहाँ तक ही, जो अगर नीचे का अगर आपको समझ नहीं आया तो सुनो, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के 2 पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। प्रथम स्थान पर रहा हरियाणा, द्वितीय स्थान पर यानी कि जो 2nd पोजीशन पर रहा वो था महाराष्ट्र, जिसने 111 मेडल से 2nd आया। और जबकि मेज़बान जो दिल्ली है वो हमारा 94 मेडल्स के साथ जीता और वो 3rd रहा। तो जो सबसे पहले गेम्स हुए उसमें हमने ये देखा कि हरियाणा जो है वो 1st आया, 2nd आया हमारा महाराष्ट्र, 3rd आया हमारा दिल्ली। और हरियाणा आया जो 102 मेडल के साथ, महाराष्ट्र आया 111 मेडल के साथ, और 94 मेडल के साथ 3rd दिल्ली आया। अब जो दूसरे खेलो इंडिया गेम हुए उसमें क्या हुआ? दिल्ली जो है पहले 3rd आया था, और इस बार भी दिल्ली दूसरी बार जब गेम हुए तो उसमें भी दिल्ली 3rd ही रहा, तृतीय स्थान पर रहा, 3rd पोजीशन पर रहा। लेकिन जो सबसे पहली बार में हरियाणा 1st आया था, तो इस बार हरियाणा 2nd पोजीशन पर आया और महाराष्ट्र जो है वो 1st में आया। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।